राधा स्वामी जी, सब संगत को प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, जब हमें शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है तो हमारा शरीर बहुत हल्का हो जाता है। जब हम इस ध्वनि में डूबने लगते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारा शरीर रुई से भी हल्का हो गया हो। यह अनुभूति केवल वही लोग समझ सकते हैं जो रोजाना सच्चे मन से भजन सिमरन करते हैं, परमात्मा की सच्ची भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन जो लोग केवल नाम का सिमरन करते हैं, ध्यान में सही तरीके से नहीं बैठते, उन्हें यह अनुभूति नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि सच्चा सिमरन हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, जैसे कि हम 5 तत्वों में विलीन हो गए हों। इस अवस्था में हमारी आत्मा इस शरीर से स्वतंत्र हो जाती है और वह बहुत हल्की महसूस होती है। उस समय आत्मा पर कोई बोझ नहीं होता। जब हम भजन सिमरन में लीन होते हैं तो आम तौर पर मन में कई तरह के बोझ और चिंताएं होती हैं। चाहे हम ध्यान में बैठे हों, हमारा मन भटकता रहता है, बाहरी परेशानियां हमें घेर लेती हैं। लेकिन जिस क्षण हमारा मन शांत हो जाता है और ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं, तब सारी चिंताएं छूट जाती हैं। कहा गया है कि जब यह शरीर 5 तत्वों में लीन हो जाता है, तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। और यही अनुभूति हमें भजन सिमरन के दौरान जीते जी प्राप्त होती है। यह अवस्था सद्गुरु द्वारा दी गई नाम की कमाई से ही प्राप्त होती है। केवल वही व्यक्ति शब्द की ध्वनि सुन सकता है जिसे नामदान मिला हो और जिसने सच्चे मन से भजन सिमरन किया हो। संगत जी, हम सिमरन पर बैठते हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में कोई न कोई चिंता लगी रहती है और उस कारण सिमरन का सही लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी होती है जहां हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होता, परिवार, कारोबार की कोई चिंता नहीं होती। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती है। जब हम नियमित सिमरन और ध्यान करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब हमें शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। कबीर साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए, यानी सब कुछ समय पर होता है। जैसे एक अच्छी फसल को सही समय पर पानी, धूप और देखभाल मिलती है, तब जाकर उस पर फल लगते हैं। इसी प्रकार सच्चे मन से किए गए सिमरन और भजन का फल हमें समय आने पर ही मिलता है। यह शब्द ध्वनि सुनने के लिए केवल ध्यान का मार्ग ही सही है। चाहे हम इसे भजन कहें या ध्यान, यह एक ही बात है। लेकिन बिना सद्गुरु से लिए नाम के सच्चा भजन संभव नहीं है। ध्यान का सही मतलब है आत्मा का शरीर से मुक्त होकर शब्द के साथ जुड़ना, उस परम प्रकाश का दर्शन करना, शब्द की ध्वनि सुनना। यही सबसे ऊंची अवस्था है और इस अवस्था में आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। राधा स्वामी जी, सभी संगत को प्रेम और आदर के साथ प्रणाम। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, धुन में ध्यान, ध्यान में जानी, अगुरमुख अकत कहानी। अर्थात गुरु साहिब हमें सिखाते हैं कि यह अनोखा अनुभव केवल अभ्यास के द्वारा संभव है। जब हमारा ध्यान दोनों आँखों के मध्य में आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाता है तो एक विशेष धुन उत्पन्न होती है। यह वो अवस्था है जब हम इस ध्यान को अपनी आत्मा के साथ जोड़ देते हैं। ध्यान और धुन के इस अनूठे मेल से आत्मा का जागरण होता है। गुरमुख वही है जो गुरु के कहे अनुसार जीवन जीता है, जो नाम की भजन बंदगी करता है। ऐसे गुरमुख को इस दिव्य स्थिति की समझ होती है और वह इसे अनुभव करता है। यह धुन केवल महसूस की जा सकती है, इसे शब्दों में बांधना कठिन है। गुरु साहिब हमें इस धुन के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि यह सच्चे परमात्मा के सच्चे दर्शन की ओर ले जाती है। जब आत्मा ध्यान द्वारा शब्द धुन को पकड़ती है, तब शरीर एक अद्भुत हल्केपन का अनुभव करता है। यह अनुभव ऐसा होता है मानो शरीर में से आत्मा ने बाहरी दुनिया की सारी चिंताओं को छोड़ दिया हो। जैसे मृत्यु के समय हमारी सारी बाहरी शक्तियां अंदर की ओर समाहित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भजन के दौरान भी आत्मा बाहरी संसार से कटकर अंतर्मुख हो जाती है। भजन एक ऐसी साधना है जिसमें जीते जी मरने का अभ्यास किया जाता है। भजन और ध्यान के इस अभ्यास से हमारे भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं और बाहरी मायाजाल से मुक्ति का मार्ग खुलता है। कबीर साहब कहते हैं, जैसे तिल में तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इसका अर्थ है कि जैसे तिल में तेल होता है लेकिन बिना परिश्रम के वह दिखाई नहीं देता, वैसे ही हमारे भीतर वह परमात्मा है,
बस उसे खोजने की आवश्यकता है। हमारे अंदर ही हमारा साईं है, वह परमात्मा है, वह शब्द है। अगर हम जागरूक हो गए और उसे खोजने का प्रयास किया तो हमें वह अनुभव होगा जो अनमोल है। जैसे तिल को पीसने से तेल निकलता है, वैसे ही ध्यान और भजन के माध्यम से हमारे अंदर का ज्ञान प्रकट होता है। जैसे चकमक को रगड़ने से आग निकलती है, वैसे ही भजन से हमारी आत्मा में प्रकाश फैलता है। गुरु साहिब हमें यह संदेश दे रहे हैं कि जब हम अंदर की ओर यात्रा करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमें दिखने लगता है। जब हम शब्द से प्रेम करते हैं तो परमात्मा का दिव्य स्वरूप हमारे भीतर प्रकट होता है। हमें समझना चाहिए कि ये शक्तियाँ हमारे भीतर ही हैं, बस इन्हें पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए एक बार इस अनुभव को पाने का प्रयास तो करें। जब आत्मा भजन के द्वारा इन आंतरिक शक्तियों को जागृत करती है तो वह बहुत हल्की हो जाती है और परमात्मा के शब्द का आनंद अनुभव करती है। उस स्थिति में हमें अंतर में परम प्रकाश का दर्शन होता है। अगर आत्मा न होती तो हमारा यह शरीर सिर्फ मिट्टी होता। आत्मा ही है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में निवास करती है और परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। आत्मा हमारे शरीर में भी है, लेकिन इस संसार की माया और काल का पर्दा इस पर पड़ा हुआ है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में इतनी शक्ति होती है कि माया और काल उस पर हावी नहीं हो सकते। जब किसी को इस सूक्ष्म शरीर की पहचान हो जाती है तो फिर काल और माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हर किसी को नहीं होता, यह एक साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकता। इसे वही जान सकता है जो दिन रात सिमरन और भजन करता है, जो भक्ति और साधना में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति सचखंड तक, उस दिव्य लोक तक पहुंच सकते हैं जिसे सतलोक कहा जाता है। इसी का सार यही है कि जब हम सच्चे मन से पूरे समर्पण के साथ सिमरन और भजन करते हैं तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है और शब्द धुन हमें सुनाई देने लगती है। साध संगत जी, अमृतवेला में जो साधकों की आंख स्वतः खुल जाती है उसमें एक अनोखा रहस्य छिपा है। अमृतवेला का समय, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त भी कहा जाता है, वो समय है जब हर जगह परमात्मा की शक्ति सबसे प्रबल होती है। इस संसार में बहुत लोग हैं जो अलार्म बजाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी नींद नहीं खुलती और अगर खुल भी जाए तो अलार्म बंद कर फिर सो जाते हैं। परंतु एक सच्चे साधक जो सिमरन भजन करता है, उसकी आंख इस समय स्वतः खुल जाती है। उसे ना किसी अलार्म की जरूरत होती है, ना किसी के जगाने की। यह समय अमृतवेला का है, जब ईश्वर की कृपा उस पर हो रही होती है। यह संकेत है कि उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसकी चारों ओर एक सकारात्मक विचारधारा फैल रही है। यह उस साधक के लिए शुभ संकेत है कि उसके जीवन से दुख, क्लेश और अशांति धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। यदि आपकी भी नींद सुबह अमृतवेला में स्वतः खुलती है तो समझ लीजिए कि परमात्मा स्वयं आपको जगाने आए हैं। वे कह रहे हैं कि उठो, अपने सिमरन और भजन में लगो, गुरु भक्ति करो, साधना करो। यह ईश्वरीय शक्ति का संकेत है कि वे आपके साथ हैं, आपकी राह में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। साध संगत जी, अगर परमात्मा खुद आपको सुबह उठा रहे हैं तो यह एक अनमोल अवसर है। परमात्मा आपको कह रहे हैं कि अपने कर्म में आगे बढ़ो, अपनी साधना में गहराई से उतर जाओ, क्योंकि वे आपके साथ हैं। अगर आपकी नींद सुबह अमृतवेले ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाती है तो समझ लीजिए कि खुद परमात्मा आपको बुला रहे हैं। यह संकेत है कि आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होने वाला है, समाधान निकट है। यह शक्ति आपको बता रही है, आपके इष्ट की कृपा आप पर हो रही है। पर यह संकेत इतनी आसानी से नहीं मिलते। कई वर्षों की साधना, भक्ति और सच्ची तपस्या के बाद यह सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन चढ़ने के बाद 9 बजे तक सोते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कहा भी गया है कि सूर्य उदय से पहले नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। यह साधना का मार्ग है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। यदि आप इस अमृतवेला का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि साधना में वो रंग नहीं चढ़ेगा जो एक सच्चे साधक को अनुभव कराता है। जो साधक इस आनंद का अनुभव ले लेता है वह फिर दूसरों के मजाक से विचलित नहीं होता। वह अमृत पान कर रहा होता है, उसे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साध संगत जी,
सबसे पहले कोशिश करें कि आप सुबह अमृतवेला ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। यदि जल्दी नहीं उठा पा रहे तो धीरे धीरे अपने बिस्तर को त्यागना शुरू करें। यह मुश्किल है पर असंभव नहीं। जो वास्तव में अपने सद्गुरु से प्रेम करता है, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं है। वो लोग जो इस संसार के कामधंधों में ही खोए रहते हैं, उनके लिए यह कठिनाई है। जो लोग वास्तव में परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए सुबह उठना मुश्किल नहीं है। उनके लिए हर दिन अमृतवेला का समय एक नया अवसर होता है। इस समय का लाभ उठाने के लिए करना क्या है? शाम को जल्दी और हल्का भोजन करें। यदि 9 से 10 बजे भी भोजन कर रहे हैं तो बहुत हल्का भोजन करें ताकि सुबह उठने में दिक्कत न हो। कोशिश करें जल्दी सोएं और जल्दी उठें। एक साधक के लिए तो नींद कोई समस्या ही नहीं होती। वह 4-5 घंटे की नींद में ही ताजगी पा लेता है। साध संगत जी, अमृतवेला का समय केवल सिमरन भजन, नाम की कमाई, गुरु भक्ति और प्रभु की आराधना के लिए है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कुछ समय ध्यान करके पढ़ाई शुरू करें। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सबसे उत्तम है। चाहे व्यापारी हो या विद्यार्थी, ध्यान जरूर करें। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस अमृतवेला के रहस्य को आप समझेंगे और इसे अपनी साधना में अपनाएंगे। मैं सत्संग में लीन था और रात के 9:30 बजे गिनती होनी थी, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया। रात के 1 बजे मैं गुरुद्वारे से चला और रास्ते में 1 घंटे तक भजन में बैठा रहा। इसके बाद जब मैं करीब 2 बजे लाइन में पहुंचा तो संतरी से पूछा कि मैं गिनती में गैरहाजिर था, मेरे लिए क्या आदेश है। संतरी ने बताया कि आप तो गिनती के समय मेरे पास खड़े थे, जब आपका नाम पुकारा गया था तब आप जवाब भी दे रहे थे। यह सुनकर मैं ड्यूटी वाले हवलदार के पास गया और उसे बताया कि मैं गिनती में हाजिर नहीं था। मेरे दिल में विश्वास था कि जरूर स्वामी जी महाराज ने मेरी हाजिरी लगाई है। 15 दिन बाद फौज के दरबार में अर्दली रूम में मुझे 9 दिन की छुट्टी मिल गई। मैंने स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्जी की, मैं 9 दिन आपकी सेवा में रहूंगा। स्वामी जी ने कृपा करके मुझे ठहरने के लिए एक छोटा सा चौबारा दे दिया। मैं दिन भर सत्संग सुनता और रात को वापस उसी कमरे में आकर आराम करता। जब 9 दिन बाद मैं अपनी ड्यूटी पर वापस गया तो मैंने वहां के आदमी से पूछा, किताबें कहाँ हैं? उसने मुझे देखकर हैरानी से कहा, तुम तो रोज यहाँ आते थे। मैं चुपचाप लाइन में गया और हवलदार से बोला कि मैं ड्यूटी पर हाजिर हो गया हूँ। हवलदार भी हैरान था। उसने कहा, तुम तो रोज गिनती में हाजिर थे और मैं तुम्हें बुलाता रहा, तुम हाजिरी देते रहे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम 9 दिनों से यहाँ नहीं थे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी भावना आई। क्या स्वामी जी महाराज खुद मेरी हाजिरी दे रहे थे? हवलदार ने भी कसम खाकर कहा, तुम रोज यहाँ थे और हर गिनती में तुम्हारा नाम पुकारा गया, तुमने हाजिर बोल दिया। मुझे पक्का यकीन हो गया कि स्वामी जी महाराज खुद मेरी जगह हाजिरी दे रहे थे। कुछ दिन बाद मेरी ड्यूटी पानी घाट पर लग गई। जब भी सत्संग का समय होता मैं चुपके से सत्संग सुनने चला जाता और फिर वापस ड्यूटी पर आ जाता। एक दिन जब मेरी गैरहाजिरी में गारद की गिनती हुई तो मेरी हाजिरी फिर पूरी निकली। मेरा दिल खुशी और श्रद्धा से भर गया। मैंने मन ही मन स्वामी जी के चरणों का धन्यवाद किया कि वे हर वक्त मेरी संभाल कर रहे हैं। एक बार की बात है, फौज में बड़े दिनों की 4 छुट्टियां मिलीं। मैंने मन में सोचा कि इन 4 दिनों में केवल भजन ही करूंगा। मैंने रोटी वाले से कह दिया, 4 दिन तक मुझे बुलाना मत, बस भजन में ही डूबा रहूंगा। स्वामी जी की कृपा से ये 4 दिन एक अमूल्य भजन साधना में बीते और हर पल उनकी उपस्थिति का आभास होता रहा। मैं सत्संग में डूबा हुआ था और 4 दिनों के लिए अपनी कोठरी में बंद रहने का निश्चय किया था। बाहर से कुंडा लगा रहता था, जिससे कोई भी मुझे बुलाने आता तो वापस लौट जाता। एक दिन साहब ने हिसाब मांगा। उस समय मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन बाबू को ऐसा लगा कि मैंने ही जवाब दिया कि हाजिर हूँ, जो हिसाब है लिख लो। बाबू ने बैठकर सारा हिसाब लिख लिया और दिन में 3 बार यह हिसाब साहब के बंगले पर पहुंचाया गया, सुबह 8 बजे, फिर दोपहर 3 बजे और शाम 12 बजे। 4 दिनों तक मैं अपनी कोठरी में ही रहा। इस सब की मुझे कोई भी खबर नहीं थी। मैं केवल जरूरी काम के लिए सुबह 4 बजे और रात को 10 बजे बाहर निकलता था।
जब 4 दिनों बाद मैंने कोठरी से बाहर कदम रखा तो बाबू ने कहा, कल का हिसाब नहीं लिखवाया। मैंने चकित होकर कहा, मैं तो 4 दिन से कोठरी के अंदर था, अभी 5वें दिन बाहर आया हूँ। बाबू हैरानी से कहने लगा, तुम तो रोज यहाँ आकर हिसाब लिखवा रहे थे। यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे गवाही मांगी और उन्होंने उन 2 व्यक्तियों को बुलाया जो हिसाब लिखते समय वहां मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, देखो, ये वही कागज हैं जिन पर तुमने लिखवाया था और ये तुम्हारे ही अक्षर हैं। जब मैंने अपने हस्ताक्षर और लिखाई देखी तो वह सच में मेरे ही थे और हिसाब भी बिल्कुल सही था। यह देखकर मैं हजूर के चरणों का ध्यान कर उनका धन्यवाद करने लगा। यह स्वामी जी महाराज की कृपा थी जो मेरे लिए काम कर रहे थे। यह अनुभव मेरी जिंदगी का एक अद्भुत चमत्कार था। उनकी दया ऐसी थी जिसे शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। इसके अलावा मेरी ड्यूटी अक्सर किले के पास एक जगह पानी घाट पर लगाई जाती थी। जब भी सत्संग का समय होता मैं चुपचाप सत्संग सुनने चला जाता और उसके बाद अपनी ड्यूटी पर लौट आता। एक बार मेरे पीछे जब गारद की गिनती हुई तो मेरी भी हाजिरी पूरी निकली, जबकि मैं सत्संग में था। यह सुनकर मेरे मन में स्वामी जी के प्रति और भी गहरी श्रद्धा जागी। मुझे हर वक्त महसूस होता कि हजूर जी मेरी हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। एक बार जब फौज में 4 दिनों की छुट्टियां मिली तो मैंने ठान लिया कि मैं अपनी कोठरी में रहकर केवल भजन में ही लीन रहूंगा। मैंने रोटी वाले को भी कह दिया कि 4 दिन तक मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। इन 4 दिनों में हजूर जी की कृपा से मैं पूरी तरह से भजन में मग्न रहा और हर पल उनकी उपस्थिति का अनुभव करता रहा। साथ संगत जी, यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जो लोग अपने सद्गुरु के काम को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं, सद्गुरु स्वयं उनके हर काम को संभाल लेते हैं। आज के समय में ऐसा गहरा प्रेम और निष्ठा सद्गुरु के प्रति कम ही दिखाई देता है। अगर हम भी सद्गुरु के आदेशों को पूरी श्रद्धा से मानें और समय दें तो सद्गुरु भी हम पर वैसी ही कृपा करेंगे। यह जैमल सिंह जी महाराज के जीवन से सीखने का समय है। उन्होंने हमेशा सद्गुरु को आगे रखा, नौकरी को बाद में देखा। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि अगर मैं ड्यूटी पर नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने सिर्फ अपने सद्गुरु को प्राथमिकता दी और सद्गुरु भक्ति को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। इसलिए साध संगत जी, हमें भी जो नामदान सद्गुरु ने हमें बख्शा है उस नाम का सिमरण करना चाहिए। जो सच्चे मन से सद्गुरु की सेवा करता है उसका हर कार्य खुद ब खुद पूरा होता है। जीवन में सच्ची शांति और संतोष उन्हीं को मिलता है जो सद्गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं। सद्गुरु का साथ हमें जीवन की हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। जो लोग भक्ति को प्राथमिकता देते हैं उनके लिए संसार के सारे काम सहजता से पूरे होते हैं। सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा ही जीवन में सभी दुखों का अंत कर सकती है।